कि असल में भागवत क्या है, कि भागवत के 4 अक्षर आपको बताए गए। कौन कौन से? भा, ग, व और ता। अब इसका विस्तार भी सुन लो, क्योंकि कल समय कम था। अब आपको मेरे साथ बोलना होगा। बोलो, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। ये 4 अर्थ जो समझ लेता है, विश्वास मानो, समझना पूरी भागवत कथा उसके अंदर उतर जाती है। कई कहते हैं महाराज कितनी कथाएं सुने, कोई कहता है हमने 10 कथाएं सुन ली, कोई कहता है महाराज हमने 50 कथाएं सुन ली, और कई तो कहते हैं 100 कथाएं सुन ली। और कितनी कथाएं सुने? तो सज्जनों, हम आपको बता दें कि जो कहते हैं कि हमने 10 कथाएं, 20 कथाएं, 50 कथाएं, 100 कथाएं सुन ली, हमारी नजर में उसने एक भी कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जो भगवान का प्रेमी होता है, जो कथा का प्रेमी होता है, वो कभी कथा की गिनती नहीं करता। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बचपन से अब तक कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी? कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी? क्यों नहीं करी? बोले महाराज ये तो हमारी आवश्यकता है, जब जब भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, और जब जब प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। तो क्या आपको पता है, आपके शरीर के अंदर भी एक चीज है, अगर वो निकल गई ना तो ये शरीर माटी के पुतले के अलावा कुछ नहीं है, 1 घंटा भी तुम्हें नहीं रखेंगे। क्या है? उस आत्मा की भी तृप्ति। शरीर की तो तृप्ति मिल गई भोजन करके, पानी पी के, लेकिन उस आत्मा की भी तृप्ति चाहिए। कहते ना, इंसान कई बार देखा मरने के बाद प्रेत बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो तृप्त नहीं हुई। इसीलिए प्यारे, कम से कम अपनी आत्मा की भी तृप्ति होनी चाहिए। ये आत्मा की तृप्ति कब होती है? जब उसे परमात्मा से मिलाते हैं। अरे मरने के बाद कोई गारंटी नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिले। प्रेत बन जाएगी अगर उससे संस्कार नहीं किए। तो क्यों ना जीते जी संस्कार कर लो उसका, अपनी आत्मा को परमात्मा से जीते जी मिला लो, अपनी आत्मा की उसको कथा सुनाओ परमात्मा की। तो जब तुम्हारे अंदर आत्मा रूपी मन होता है ना, क्योंकि खेत में अगर बीज ना डालो तो खरपतवार उग जाती है। आपको पता है, यहां पर हमारे किसान भाई बहनें भी हैं। और अगर बीज बो दिए तो प्यारे फसल भी हरी भरी निकलती है। ऐसे ही तुम्हारे मन रूपी खेती में सत्संग रूपी बीज नहीं डालोगे तो खरपतवार अथवा विषय विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और जब विषय विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो इंसान बुराइयों में जाता है। इसीलिए कथा को ध्यान से सुनो। क्या? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जगदीश हरे। और कहते हैं, जो सुनता है कथा उसकी मिटती है व्यथा। जो ध्यावे सो सुख पावे। क्योंकि जब तक कथा को सुनोगे नहीं तब तक प्रभु को जानोगे नहीं। और जब तुमने कथा को ध्यान से सुना तो विश्वास मानो, सुख अपने आप घर में आना चालू हो जाता है।